ग्रेटर नोएडा में एक 40 वर्ष की लगभग 40 वर्ष की महिला का लाश मिलती है और उस महिला की लाश में पता चलता है कि ये मर्डर है और मर्डर करने वाला कोई और नहीं, एक नाबालिग ने मुखलर डालकर उस महिला की हत्या कर देता है। क्या होता है पूरी जानकारी और ये कहानी एक तिहाड़ जेल से चालू होती है। क्यों उस कातिल ने उस महिला का गला घोंटकर हत्या कर देता है, कैसे उस महिला की लाश वहां ग्रेटर नोएडा यानी कि दिल्ली से इतनी दूर मिलती है, सारा का सारा इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 25 नवंबर 2024 की वारदात है, दिन था सोमवार, जहां पर पुलिस को एक लाश मिलती है ग्रेटर नोएडा के पास। उम्र 40 वर्ष होती है और पुलिस के जरिए उसे पता चलता है। इसने 4 दिन के बाद यानी कि 29 नवंबर को खुलासा किया कि ये लाश आरती की है और दिल्ली के मंगोलपुरी की रहने वाली आरती है और तिहाड़ जेल में सतीश तिहाड़ जेल में रहता था और वहीं तिहाड़ जेल में भी आरती भी रहती है, यानी कि दोनों की मुलाकात तिहाड़ जेल में हो जाती है और उसके बाद तिहाड़ जेल में मिलने के बाद दोनों की शायद दोस्ती भी हो जाती होगी। फिर उसके बाद आरती तो बाहर निकल आती है, लेकिन एक दिन जब सतीश भी कुछ दिनों बाद उस जेल से रिहा होकर बाहर आता है, तब यानी कि आरती और सतीश और कविता की लव स्टोरी रहती है, लेकिन आरती नहीं चाहती कि दोनों की लव स्टोरी कायम रहे और दोनों की शादी हो। शायद ऐसा ही था। तभी तो सतीश ने एक दिन सतीश कहता है कि आरती से यानी कि सतीश अपने साथियों के साथ प्लान बनाता है और आरती के घर भिजवाता है, एक नाबालिग लड़के के साथ भिजवाता है और वो लड़का जाता है, आरती से कहता है कि आपके लिए सतीश कुछ गिफ्ट यानी कि कुछ लेना चाहते हैं और एक चैन लेना चाहते हैं। तब वो आरती चली जाती है चैन लेने के लिए, लेकिन वहां पर पुलिस के जरिए पता चलता है ना उसके घर में कोई प्रोग्राम रहता है ना कुछ, लेकिन लालच कहते हैं ना कि लालच बुरी बला होती है, तो लालच के जरिए वो शायद चली जाती है आरती और उस गाड़ी में बैठ जाती है जिस गाड़ी में सतीश रहता है। सतीश उसी गाड़ी में रहता है जिस गाड़ी में आरती आकर बैठ जाती है और उसके साथ यानी सतीश के साथ उसके दोस्त भी रहते हैं। वहां पर आते हैं और एक ऐसी जगह आते हैं तो वहां पर एक नाबालिग लड़का रहता है, वो लड़का उस आरती के गले में मुखलर डालकर उसका गला घोंटने लगता है और वहां पर गला घोंट कर उसे मार देता है। तो ग्रेटर नोएडा के पास एक जगह होती, वहां पर 25 नवंबर 2024 यानी दिन सोमवार था, वहां पर पुलिस को ये लाश मिलती है। उसी लाश को जब पता चलता है कि ये तो आरती है यानी कि दिल्ली के मंगोलपुरी की, और वहां पर उसकी बेटी कविता जो रहती है उस पुलिस थाने में FIR कराती होगी, तभी तो उसे पता चलता है। जब पता चलता है कि कविता को पता चलता है और कविता के साथ सतीश भी रहता है उसको ढूंढने के लिए, यानी कि अपनी जिसे मारा उसी को ढूंढने के लिए कविता की माँ को मारा था और कविता की बेटी कविता के साथ ढूंढ रहा था कि उसकी लाश कहाँ है, उसका आता पता कहाँ है, पता नहीं कहाँ है। और वहीं पर जब पहुंचता है, जब पुलिस सख्ती से पूछताछ सभी को शक के जरिए लेती है और सतीश को भी लेती है शक के जरिए। पुलिस अशोक कुमार ADCP वहां पर बताते हैं कि जब सख्ती से पूछा जाता है सतीश से, तब सारा खुलासा करते हैं सतीश की हम यानी कि कविता से प्रेम करते थे और उससे कोर्ट मैरिज भी कर चुके थे। उसके बाद हम दोनों शादी करना चाहते थे या लव रिलेशन में रहना चाहते थे, लेकिन आरती को ये मंजूर नहीं था, इसीलिए मैंने आरती को मौत के घाट उतार दिया और उसको चैन खरीदवाने के चक्कर में ले गए थे और वहीं पर उसकी जान ले ली थी। ऐसे पुलिस ने खुलासा किया कि सतीश को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके जो साथी हैं उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा जल्द से जल्द। ये कहानी है आरती और सतीश कविता की। तो दोस्तों, ये सतीश के साथ अच्छा हुआ या
गलत हुआ कमेंट में जरूर बताइएगा। ये वीडियो किसी के दिल दुखाने या लज्जित परेशान करने के लिए नहीं, ये वीडियो सिर्फ जागरूकता के लिए वीडियो बनाई गई है।